भाई साहब हिंदू पिक्चर ऐसे पिक्चरें आ रही है, पिक्चर देख देख करके अगर हम सीखे पिक्चर देख करके, नहीं कि भूल गए हम लोग निकल के बाहर, पिक्चरों से एक मैसेज दिया जा रहा है हमें। और हमारी सरकारें क्या करेगी, पिक्चरों के जरिए से तो दिखा सकती है। इनका मुंह बंद कर दिया हम सनातनियों को जो पिक्चर टारगेट करते रहे, पिक्चर बना बना करके। आप लोगों को समझना चाहिए, इन पिक्चरों को देख करके ना, इन पिक्चरों को वायरल भी करो, इनका प्रमोशन करो। आप लोग, तुम लोग हम लोगों को क्या कमजोर समझते हो? सोचो यार, एक पिक्चर के अंदर एक लड़की इस बात को बोल रही है, तो हम मर्दों में और हम युवा लौंडों में क्या कमी है? हम इनसे घबराएंगे? तो अपनी छाती पे ना ये कट्टर हिंदू लिखवाना पड़ गया, कट्टर हिंदू अपनी छाती पे गड़वाना पड़ गया। और 2700 लड़कों ने हरियाणा दिल्ली के अंदर लिखवाया। क्यों लिखवाया? मजबूर हो गए, परेशान हो गए। जहाँ पर आप 100 हो, वहाँ पर वहाँ 2 हैं, तो वहाँ भाईचारा आप दिखा दोगे। जहाँ पर ये 60-70 हैं और जहाँ पर हम कम हैं, तो वहाँ भाईचारा खत्म हो जाता, भाई ये बन जाते हैं। खाएंगे ना खाने देंगे, ना इस देश को तोड़ेंगे ना तोड़ने देंगे, और ना तोड़ने वालों को जुड़ने देंगे, ना तोड़ने वालों को छोड़ेंगे। लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्यों नहीं होगा भाई हिंदू मुस्लिम? क्यों नहीं होगा? जब आपकी कोई बात आती है ना, इस देश के सनातनी आपके कोर्ट में केस लड़ते हैं, जो जज होता है ना वो भी आपको इंसाफ दिलाता है। और जब हमारे धर्म की बात आती है ना, तो आप लोग चुप बैठ जाते हो। आपके धर्म की बात में आप रोडों पे उतरते हो, देश की संपत्ति को जलाते हो, बसें जला देते हो, लोगों को मार देते हो। हिंदू की पिक्चर में ये दिखाया जाता है। और एक तुम जो दाऊद गैंग के जो लोग बॉलीवुड वाले बनाते हैं पिक्चर, वहाँ पर हमारे भगवान आराध्य भोले शंकर जी को टॉयलेट में दौड़ाते हैं लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अब देश बदल रहा है। देश में 80% लोगों की भावनाओं को देखकर चीज़ें की जा रही हैं। जो बॉलीवुड नंगा नाच नचाता था, जो बॉलीवुड हमेशा से हिंदुओं को टारगेट करता था, हमेशा ऐसी चीज़ें दिखाता था जिसमें हिंदुओं को प्रभावित करती थी, उनकी आस्थाओं को प्रभावित करती थी, सनातन संस्कृति को प्रभावित करती थी, आज उसी बॉलीवुड से एक मूवी आ रही है, हिंदुत्व चैप्टर 1। हालांकि इससे पहले एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, जिसमें कश्मीर का वो नंगा नाच दिखाया गया था, जब हिंदुओं को वहाँ से मारा गया था, भगाया गया था, वो सारी चीज़ें दिखाई गई थी। और आज वही बॉलीवुड मजबूर हो गया है सनातनियों के लिए फ़िल्म निकालने पर, फिल्म दिखाने पर। ब्रह्मास्त्र आई, उसके बाद अभी हिंदुत्व चैप्टर 1 का ट्रेलर आ चुका है। उन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी, मूवी आ रही है, जैसे जैसे बॉलीवुड के बदलते दिन दिख रहे हैं, क्या लग रहा है? बॉलीवुड डर रहा है? बॉलीवुड डर नहीं रहा, घबरा गया। इनको सपने में भी ना बस ऐसा नज़र आ रहा है कि यार बस यार ये राम ही राम नज़र आ रहे हैं। अब इनको ये दाऊद गैंग जो है ना, ये घबरा चुका है। देखो, अब ऐसा माहौल हो चुका है देश में, शायद हिंदू जागा लेकिन देर में जागा। और उसको जागने की वजह ना हमारी जो हिंदुत्व की जो पार्टियाँ हैं ना, वो हैं कि उन्होंने हमें आईना दिखाया, यार तुम्हारे संग पूरा खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हारे संग नरसंहार हो रहा है, हम एक के बाद एक दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन आप समझो, कश्मीर फाइल एक मूवी आती है, एक छोटे बजट की मूवी आती है, और इतना अच्छे रिकॉर्ड बना के जाती है, ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनी, जिस पिक्चर को रोकने के लिए पूरे दाऊद गैंग, बॉलीवुड गैंग ने पूरी कोशिश करी। पूरे संगठन, अलग अलग संगठन, PFI जैसी गैंग ने इस पिक्चर का विरोध करा। थिएटरों पे लगने से भी सोचा कि ना, इस पिक्चर को हमारे बारे में गलत दिखाया। गलत नहीं दिखाता, वो सही था। अब लोगों की आंखें खुली। और उसके बाद एक पिक्चर आती है, छोटी सी एक पिक्चर आई थी कार्तिकेय। ठीक है भाई, सब मैं पहले कार्तिकेय मूवी की आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें ना एक मुस्लिम लड़के का किरदार है, वो ड्राइवर है। उस पिक्चर से सीखो आप। 17 करोड़ की पिक्चर 125 करोड़ का काम कर चुकी है। अलग अलग स्टेटों में अभी भी काम कर रही है वो पिक्चर। उसमें उस मुस्लिम लड़के का किरदार दिखाया, कितना उसको मान सम्मान दिया गया है। एक हिंदू की पिक्चर में ये दिखाया जाता है। और एक तुम जो दाऊद गैंग के जो लोग बॉलीवुड वाले बनाते हैं पिक्चर, वहाँ पर हमारे भगवान आराध्य भोले शंकर जी को टॉयलेट में दौड़ाते हैं लोग। ये लोग टॉयलेट में दौड़ाते हैं क्यों? इनका एजेंडा है, ये विदेशी कंट्रियों से जुड़े हुए हैं, ये दाऊद गैंग से जुड़े हुए हैं, इस देश के जो मौलाना उनसे जुड़े हुए हैं, जो वो कंटेंट देते हैं कि तो नहीं यार, पूरा टारगेट करो इस देश के जो 80 से 100 करोड़ सनातनी लोग हैं, उनको टारगेट करो। आज हम लोग इतने मजबूर हो गए कि हम लोगों को भी इन लोगों की तरफ जाना पड़ रहा है। की तरफ हम लोगों को किस तरीके से जाना पड़ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई साहब। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि हम लोगों को अपनी छाती पे ना ये कट्टर हिंदू लिखवाना पड़ गया, कट्टर हिंदू अपनी छाती पे गड़वाना पड़ गया। और 2700 लड़कों ने हरियाणा दिल्ली के अंदर लिखवाया। क्यों लिखवाया? मजबूर हो गए, परेशान हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जितने भी करोड़ सनातनी और हिंदू युवा लड़के हैं ना, युवा लौंडे जो है, अपनी ना छाती पे ये लिखवा लो। नहाते धोते टाइम पे ना तुम्हें यही चीज़ दर्शाएगी कि हमें कैसे होना है, क्योंकि हमारी बहनों के संग जो हो रहा है, हमारे भगवानों के संग, हमारी आस्था के साथ जो हो रहा है। भाई साहब, अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे एक पिक्चर आ रही है हिंदुत्व। उस हिंदुत्व पिक्चर के अंदर आप ये देखो, बोई कन्हैया, समझ गए भाई साहब, JNU।
उसने एक ऐसा नारा लगाया था, इतना खतरनाक नारा कि उसने ये बात बोली थी, अब अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह इंसा अल्लाह। अपने अल्लाह को भी बदनाम कर रहे हैं लोग यार। भगवानों का नाम, खुदाओं का नाम जो इनके है वो अच्छी जगह पे तो लोग हैं, हम भी तो मंदिरों पे जाके लेते हैं। आप लोग क्या करते हो यार, तुम लोग चाहते क्या हो? और वो कन्हैया कुमार एक तरफ भारत जोड़ो करने के लिए निकल गया, एक वो राहुल गांधी जिसने देश के गंभीर पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, बलूचिस्तान बना दिया, तोड़ करके रख दिया इस देश को, वो जोड़ने के लिए निकल गए। हम हिंदू सनातनियों को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये पिक्चर एक ऐसे प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है जो बॉलीवुड प्लेटफॉर्म है, जो ये दाऊद गैंग है, अब जैसे बॉलीवुड में छोटे छोटे हीरो लोग अपनी पिक्चर बना रहे हैं, जो मेरे को लग रहा है कि इससे बढ़िया कोई बड़ा और प्लेटफॉर्म नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पिक्चर को देख करके हिंदुत्व की तरफ जाएं, हिंदुत्व को समझें कि हम लोगों को कैसे टारगेट का। हिंदुत्व पिक्चर के अंदर ना एक चीज़, एक बहन बेटी है हमारी, कोई भी है मैं जानता नहीं, उसने एक किरदार निभाया है, उसने ना उन को ना सबक सिखाने का एक वर्ड बोला है, अभी सुनने में आया था। वो वर्ड ये बोला है कि तुम लोग हम लोगों को क्या कमज़ोर समझते हो? सोचो यार, एक पिक्चर के अंदर एक लड़की इस बात को बोल रही है, तो हम मर्दों में और हम युवा लौंडों में क्या कमी है? हम इनसे घबराएंगे? आज पूरे देश के अंदर ना, हमारे ही देश में नहीं यार, पूरी दुनिया के अंदर इनको टारगेट कर दिया गया। मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना रहे भाई साहब, मस्जिद तोड़ के टॉयलेट बना रहे। मैं आपको 200 वीडियो वायरल दिखा दूंगा। क्यों विदेशों में क्यों ऐसा हो रहा है? इनकी गलती है ना, इनकी कमी है। और ये बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर हम परेशान हैं, हिंदुस्तान के अंदर हमें टारगेट करा जा रहा है। कोई हिंदू और कोई हिंदुस्तान के अंदर आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा, केवल आपको रहना नहीं आ रहा। आप लोग करते क्या हो, कहीं जैसे हिंदू विरोधी, हिंदुओं के जो खिलाफ खड़े होते हैं ना, तो आप लोग उनको सपोर्ट करते हो, आप उनको ट्यूट करते हो भाई साहब। आप जब अभी एक चीज़ देखिए भाई साहब, मैं देखो पिक्चर से मैं एक अलग जगह जाता हूँ, यूपी के अंदर 6 मुस्लिम वो मदरसे वाले निकले, 4 तो उसमें मदरसों में पढ़ाई हो रखी है, उनका ब्रेन बहुत ऐसी होता स्टार्टिंग से। उन 6 लड़कों ने 2 हिंदू मतलब कि नाबालिग बच्चियों का रेप करा भाई साहब। और रेप करने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे पेड़ और झाड़ पे लटका दिया इन्होंने। भाई साहब क्यों? इस देश का वो मुसलमान जो मस्जिद से निकल करके पत्थर उठाता है, जो मस्जिद से निकल करके पत्थर उठाता है भाई साहब, कहाँ गए वो गैंग कहाँ गई? क्यों नहीं आए रोड पे आप उस लड़की के लिए, उस बहन बेटी के लिए प्रोटेस्ट आप लोगों ने क्यों नहीं करा? और अभी तो ये पता क्या कर रहे हैं, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये लोग जैसे ये पत्थर ढूंढ रहे हैं और पत्थर को फेंक रहे हैं, ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं। और जिससे मैंने पूछा भाई कर क्या रहे हो? यार वो हिंदू सनातनियों के ना अभी त्योहार आ रहे हैं, हमारे अभी त्योहार आने वाले हैं, और ये पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग ले रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। हमें सोचना होगा और हमें इनसे निपटना होगा। क्या हम सरकारों के भरोसे रहेंगे? क्या हम सरकारों के भरोसे रहें कि भाई साहब कि ये हमारे पे हमला करें और हम पुलिस स्टेशन चले जाएं? जहां हमला करें वहीं जवाब देना है। इस दुनिया में हम रहें या ना रहें, हम बचे या ना बचे इस देश में सनातनी, इस दुनिया के अंदर, लेकिन अपना धर्म पूरा निभा करके सनातनियों लड़ करके इन से मरना, कि थोड़े वो जो अपनी जो पीढ़ी बचे ना, वो ये ना बोले कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे बाप दादा कायर थे। ऐसे नहीं मरना लोगों को। कट्टर हिंदू भाई साहब, इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, हालांकि देश में पहले ही माहौल थोड़ा सा एक अलग तरह का हो गया है, पिछले कुछ बात करें तो कुछ 1 साल भर से बात करें, और इस तरह की फिल्में आ रही हैं, द कश्मीर फाइल आ रही है और हिंदुत्व आ रही है, और सीधा निशाना साधते हैं जो वामपंथी लोग हैं कि ऐसे देश को और बांटने का काम करेंगी इस तरह की फिल्में, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़ा देंगे। और भाई साहब ये जो पिक्चरें लेकर के आते थे, ये जो दाऊद गैंग जो पिक्चर लेकर के आता था, एक पीके पिक्चर आई थी, तो वो किसको लड़ाने के लिए थी? कोई हिंदू सनातनियों ने का फतवे जारी कर दिया उस पिक्चर को देख करके। हमारे पंडितों ने मंदिरों से या माइकों से फतवे जारी करे कि हमारे आराध्य भोले शंकर जी को दौड़ाया जा रहा, भाई कुछ करो कुछ करो, तो तलवारें निकालो। कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि हम लोग पता क्या, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते भाई, हम लोग नहीं चाहते हथियार उठाना, लेकिन हमें मजबूर मत करो आप लोग। अगर अब हमारे भगवानों को टारगेट करोगे तो हम तो भैया हथियार उठाएंगे। और आपने एक बात पूछी है कि ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्यों नहीं होगा भाई हिंदू मुस्लिम? क्यों नहीं होगा? जब आपकी कोई बात आती है ना, इस देश के सनातनी आपके कोर्ट में केस लड़ते हैं, जो जज होता है ना वो भी आपको इंसाफ दिलाता है। और जब हमारे धर्म की बात आती है ना, तो आप लोग चुप बैठ जाते हो। आपके धर्म की बात में आप रोडों पे उतरते हो, देश की संपत्ति को जलाते हो, बसें जला देते हो, लोगों को मार देते हो। एक गरीब आदमी की तुमने यहाँ पर क्या कहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं, यूपी के नोएडा के अंदर ही भाई साहब इन्होंने 3 कार जला दी खड़े खड़े। क्यों जला दी भाई?
क्या कसूर था, गलतियां क्या होती हैं? और ये ताहिर हुसैन जैसे गुंडे हमारे दिल्ली के अंदर, उनका केस कौन लड़ रहे हैं? पीएफआई फंडिंग कर रही है, उसका भी खुलासा हो चुका है 3 दिन पहले। ANI ने खुलासा करा है, अभी उसको पुस्ता पूरा एकदम रिकॉर्ड के साथ आएगा बड़े नेशनल न्यूज़ पे। तुम लोग जो इस देश के सनातनियों पे हमला कर रहे हैं, ताहिर हुसैन जैसे जिसके छत पे 3 टब पेट्रोल के मिले, 27-28 गोले बम मिले, कपड़े के गोले बम, जो गुलेले मिली हैं 2-2, उस ताहिर हुसैन के खिलाफ कौन खड़ा हुआ भाई साहब? कौन सा मुसलमान खड़ा हुआ इस देश में? कौन खड़ा हुआ? किसने प्रोटेस्ट करा? अब बताओ कौन मुसलमान ही तो लड़ रहे हैं। लेकिन जज जो है ना, जज वो हिंदू है, वो उसको देखता है। जब वो कुछ मुसलमान, जब PFI की गैंग जब जो फंडिंग कर रही है उन मुस्लिम लॉयर को, भाई साहब वो लॉयर ये देखते हैं, इस चीज़ को नोटिस करते हैं, भाई जज भी चेक करता है, यार कि लॉयर कुछ दे रहे, क्या पता ना कर रखा हो कि तुम्हारे संग गलत हो रहा है। ये देश में जस्टिस से चलेगा, ये सरिया से नहीं चलेगा। आप ये देखिए, इमामतुल्लाह खान ये ना उसका नाम, जो बटला हाउस में जो MLA है अमानतुल्लाह खान, नाम भी नहीं ले पाते हम तो इन लोगों का। भाई साहब बटला हाउस का जो MLA है, देखो फंस गया। और मैं तो कह रहा हूँ ED और CBI ऐसी जांच बिठाए, आज तक मैं कह रहा हूँ 30-35 साल से मजबूत हो गया ये शाहीन बाग। जब से अभी तक जितने भी आतंकवादियों के यहाँ शूट आउट हुए हैं, जितने भी आतंकवादी गतिविधि पकड़ी गई हैं, जितने भी आतंकवादियों को उठा करके जेल में फेंका गया है, जड़ें इन्हीं से मिलेगी, इसी MLA से मिलेगी जड़ें आपको। अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले की खबर आप लोगों ने देखी होगी, जो विदेश से ये इंपोर्ट करते थे गमले, उस गमले की जो डंडी थी ना, उसके अंदर ड्रग्स निकल रही थी, बताओ। और कहाँ पकड़ा गया था वो? अब्दुल फजल के अंदर। उस बंदे के कनेक्शन IS से तक निकले, उसकी मेलें निकल रही है उसकी लैपटॉप में। भाई साहब इमामतुल्लाह खान क्या कहता है जब वो शूट आउट हुआ था यहाँ बटला हाउस? कहता है ये स्टूडेंटों को मारा। यही बंदा है वो, उस टाइम MLA नहीं था ये, यही बंदा था बोलने वाला, लेकिन कि स्टूडेंट को दिया। वो सलमान जो CA में, और उसने क्या बोला था? गुस्ताखे नबी की तो पूरी हो जाती, पूरा वर्ड नहीं बोला था, लेकिन इतना वर्ड बोला उसने, दिल्ली पुलिस पे गुस्ताखे नबी की सजा तो पूरी हो जाती। उसको क्या बोलता है? स्टूडेंट, उस गरीब और कमज़ोर बच्चे को पकड़ लिया। ये आज वो खुद पकड़ा गया। 31 गोली मिली है उसके घर में, 31 गोलियां 9mm की। जो राइफल, जो भी पिस्टल है, उसको वो लागू ही नहीं है, मतलब कि उसको लाइसेंस ही नहीं है, लेकिन उसको मिल कैसे गई वो गोलियां उसके घर में कैसे? और जो उसके काम करने वाले, एक बात बताओ, अगर कोई मैं आज गलत काम करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ भाई साहब, नहीं गलत काम में, आज मैं कोई गलत क्राइम करता हूँ, क्या क्राइम में करूँगा, ड्रग्स सप्लाई करता हूँ या कोई आर्म्स सप्लाई करूँगा मैं, तो क्या मैं अपने घर में रखूँगा वो हथियार? भाई साहब मैं भी तो कहीं और रखूँगा। ये बोलते हैं यार हमारे यहाँ तो नहीं मिला। अरे मिला आप यहाँ नहीं है भाई साहब। ये वो वाली सरकार की नहीं है, कांग्रेस सरकार की ED नहीं है, कांग्रेस सरकार की CBI नहीं है, ये BJP पार्टी की CBI है। ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना इस देश को तोड़ेंगे, ना तोड़ने देंगे, और ना तोड़ने वालों को जुड़ने देंगे, ना तोड़ने वालों को छोड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस मेरी वीडियो को देख करके ना भाई साहब, होता क्या है, हम लोग अपने आप को ना कोई अपना ना कोई चेहरा नहीं बना रहे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी कोई वीडियो आती है ना सोशल मीडिया पे, और हिंदुत्व के लिए आती है, हिंदुत्व के लिए, केवल हिंदू अपने ग्रुप में शेयर जरूर करे करो। इससे ये होता है थोड़ा सा कुछ बातें जो लोगों को नहीं पता होती तो वो पहुंच जाती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। देखिए विजय जी काफ़ी भावुक हो गए बात करते करते, और हालांकि हम बात कर रहे थे फिल्म पर, हिंदुत्व चैप्टर 1 जो आ रही है, और इन्होंने तो बहुत खुलासे कर दिए, बटला हाउस से लेकर अमानतुल्लाह खान तो सबको रेल दिया, एक तरफा रेल देते हैं जब बात करते हैं। और ये फिल्म जो आ रही है, देखिए कहीं ना कहीं इसका ट्रेलर जब हम देखे हैं तो कहीं वो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं आपके दिमाग पर, वो चीज़ें आपको चीज़ें याद दिलाती हैं। भाई साहब एक बात बताओ, कश्मीर फाइल पिक्चर में हमें नहीं पता था, मतलब नाम भी लेते ना पिक्चर का भाई साहब, तो ना एकदम सन हो जाता है बॉडी। यार हमारी बहनों की चीखें हैं, हमारी माताओं की, छोटे छोटे बच्चों की। आज जो हिंदू सनातन है, तुम छोटे छोटे जो बच्चे पैदा कर रहे हो ना, उनकी चीखें आएंगी, चीखें। अगर तुम आज नहीं बोले, अगर तुम आज नहीं चिल्लाए, तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कानून के ऊपर पूरा निर्भर मत हो करो कि कानून के ऊपर ही हम लोग डिपेंड हो जाए कि हमारे संग गलत हुआ, हमारे धर्म के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ। हमें अपनी बहनों को बचाना पड़ेगा। जिन छोटी छोटी बच्चियों को आप लोग पैदा कर रहे हो, सनातनी बच्चियां जो हैं, उन्हें जगाना पड़ेगा। अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को अपना दोस्त बनाओ, उनसे अपनी बातें शेयर करो, उनकी मन की बातें जानो। कोई ने, कोई शाहरुख ने, कोई सलमान ने, कोई फारूक ने, कोई रोहित, कोई राजा, कोई सुरेश बन करके तो हमारी बहन बेटियों को नहीं फंसा रखा। भाई कैसे कैसे बात करोगे? तुम्हारी बहन बेटियां जहाँ तो ट्यूशन रही हैं, जहाँ तो स्कूल रही हैं,
पीछा करो उनका, पूछो उनसे, अगर नहीं बताती है तो उनका फोन चेक करो। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सनातनियों की क्या है कि अगर हम सनातनी बहन बेटियों का मोबाइल ले लिया जाता है तो बहन बेटियां हमारी, मतलब कि हम लोगों ने वो उस लाइक उनको तैयार ही नहीं करा, वो नाराज तो होंगी भाई। तुम अलग कमरे में हो, वो अलग कमरे में, तुम पता क्या कर रहे हो, अपनी क्या कर रही है बच्चियां। अरे हमारे घर में भी हमारी बहन है, पूरी नजर है, पूरी। अगर सीढ़ी में चप्पल पहनने से पहले अगर उसने बोला नहीं ना मैं ट्यूशन जा रही हूँ, तो उसी दिन ट्यूशन जाना बंद, उसका स्कूल जाना बंद। भाई साहब, हमें कहीं ना कहीं हमारी जो ये सब कमजोरियां हैं ना, हमारे घर से स्टार्ट होती हैं। क्यों होती हैं? हम हो गए स्वार्थी, हमें अपने स्वार्थ देखना है, हमें अपना पहनना ओढ़ना देखना है, हमें उससे थोड़ा बाहर निकल करके ना सच्चाई की तरफ जाना पड़ेगा। भाई साहब, जिन भाइयों ने कश्मीर फाइल पिक्चरें देखी हैं, आप ये सोचो यार कि कितना उसमें ऐसे ऐसे सीन की हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए। क्या वो चीख आपके कान तक नहीं आती है? बोल करके मुस्लिम एक साइड हो जाओ और हिंदू पंडित और एक साइड हो जाओ, बोल कर साइड करके सब। और उस बंदे ने अपना क्राइम और अपना जुल्म भी कबूल करा है। और उसी कांग्रेस पार्टी के क्या थे वो सरदार जी जो थे मनमोहन सिंह, जो हमारे एक एडिशनल, मतलब ये एडिशनल बना रखे थे, एडिशनल प्रधानमंत्री जी बना रखे थे इस देश के। मतलब कि एक उसके साथ आकर के यहाँ पर बाइट देता है, इंटरव्यू देता है और उनसे वो मिलते हैं। सोचो ऐसे आतंकवादी जिन्होंने हमारे सनातनियों को नोचा, खाया और भगाया वहाँ से। 7 लाख सनातनियों को वहाँ से कश्मीर से खदेड़ खदेड़ करके भगाया। मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा गला उन्होंने चिन्हित कर रखा था, हमें चिन्हित कर रखा था उन्होंने कि ये घर मेरा है, वो लड़की मेरी है, वो औरत मेरी है। उन्होंने ऐसे चिन्हित करा था माइकों से बोल बोल करके। ऐसे नमक टारगेट बना के मारा गया है। भाईचारा आपको समझ नहीं आता हिंदुओं, भाईचारा होता कहाँ पर है? जहाँ पर आप 100 हो वहाँ पर वहाँ 2 हैं तो वहाँ भाईचारा आप दिखा दोगे। जहाँ पर ये 60-70 हैं और जहाँ पर हम कम हैं तो वहाँ भाईचारा खत्म हो जाता, भाई ये बन जाते हैं। आप लोगों ने कभी देखा? अगर आप नहीं लड़े, नहीं चिल्लाए, नहीं बोले ना, तो आपको टीका लगवाने के लिए भी ना हमारे देश के ना कानून से, सिस्टम से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब सारी सीटों पे, सारी गद्दियों पे, जज से लेकर के आईएएस से लेके आईपीएस से लेके कमिश्नर से लेकर के, जब ये सारे के सारे होंगे तब लोग आप क्या करोगे? जज एक मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था भाई साहब। जज के आगे एक मुस्लिम लड़के को पेश करा गया था। वो जज की वाइट भी ना भाई साहब वायरल है वीडियो। जज साहब ने पता क्या बोल दी? भाई क्या नाम है तेरा? मेरा नाम जी कादिर है। भाई क्या हो गया? इतने ये कैसे हालत हो गए? सर मेरे को पीटा। तू पिट के आ गया? एक मुस्लिम जज ये बात भूलता है? क्या ये जज हमारे हिंदू सनातनी जज हैं? क्या ये बात बोलते हैं? अरे हम तो कहते हैं अगर जब मुस्लिम जज इस तरीके से बोल सकता है, जब पटना के अंदर पीएफआई का एक कांड पकड़ा जाता और एक एसपी जो थे मुस्लिम थे, उन्होंने अपनी नौकरी की परवाह नहीं करी लेकिन अपनी धर्म की परवाह करी। उस सबूतों को मिटाने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दे दिया, पूरी ड्यूटी लगा दी। क्या हमारे सनातनी आईएएस आईपीएस कमिश्नर एसीपी डीसीपी क्या कर रहे हैं भाई? चुप हुए हैं ये लोग कुछ चुप हैं। आप लोग फ्रेंड से सपोर्ट नहीं कर सकते हो, बैक से तो सपोर्ट करो, कुछ तो करो हम सनातनियों के लिए। अगर आप लोग नहीं करोगे तो हम लड़े आकर के फ्रंट पे आकर के, हम फिर हमें जेलों में भरोगे आप लोग। दिल्ली में आपने केजरीवाल जैसा बंदा छोड़ रहा है, आए दिन दंगे होते हैं, आए दिन हमारी शुभ यात्राओं पे हमले होते हैं, आए दिन हमारे रोड बंद कर दिए जा रहे। कितना मेरे को लगता है कम से कम 3000 आदमी यहीं पर ही एम्बुलेंस के अंदर, जब ये साइन बाग के अंदर इन्होंने रोड प्रोटेस्ट कर रखा था, बंद कर रखा था। भाई साहब हिंदू पिक्चर, ऐसे पिक्चरें आ रही है, पिक्चर देख देख करके अगर हम सीखे, पिक्चर देख करके नहीं कि भूल गए हम लोग, निकल के बाहर। पिक्चरों से एक मैसेज दिया जा रहा है हमें, और हमारी सरकारें क्या करेगी? पिक्चरों के जरिए से तो दिखा सकती है। इनका मुंह बंद कर दिया। हम सनातनियों को जो पिक्चर टारगेट करते रहे, पिक्चर बना करके, आप लोगों को समझना चाहिए। इन पिक्चरों को देख करके ना, इन पिक्चरों को वायरल भी करो, इनका प्रमोशन करो आप लोग। अब एक पिक्चर हिंदुत्व तो आ रही है भाई साहब, उसको देख लेना। वो पिक्चर ऐसे मत समझना कि छोटे कोई एक्टरों ने पिक्चर बना दिया। वो पिक्चर छोटे एक्टर मत देखना, ये देखना कि सनातन नाम है उस पिक्चर का, हिंदुत्व का नाम है भाई साहब। उस पिक्चर के अंदर ये सब चीजें दिखाइए कि साला नारे लगा रहे हैं हम लोग भारत तोड़ने वाले, उन सबका किरदार दिखा रखा है कि हमारे साथ कब कब क्या क्या हुआ है। उस पिक्चर के अंदर 8-10 ऐसे किरदार हैं, देश तोड़ने वालों के किरदार हैं, हमारे को गाली देने वाले किरदार हैं, हमारी बहन बेटियों को टारगेट करने वाले किरदार हैं। हम कब तक चुप रहे हैं? भाई साहब देखो सुनो जी, मेरे तो 4-5 बच्चे हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ। भाई साहब ये चीज काटोगे नहीं आप पत्रकार साहब? नहीं काटेंगे भाई। ठीक है जी, ये आपको कसम है जी, नहीं काटेंगे किसी भाई। भी धर्म की आप कसम है आपको जी, अपने धर्म की। मैं अपने इस देश के आईएएस आईपीएस कमिश्नर एसीपी डीसीपी और सारे देश के धरती के सारे जजों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरे 4 बच्चे हैं,
और कोई अगर मेरे घर के अंदर आ जाता है और वो यूं कहता है इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो अपनी बहन बेटियां दे दो, नहीं तो मैं आप बस ये बता दो कि उस समय उस वक़्त हम लोग करें क्या? इस्लाम कबूल कर लें या हमें भी कोई हथियार ऐसा अलाउड करिए आप लोग सनातनियों को, जैसे सिक्कों को दे रखा है। बकरा काटने के नाम पे ने अपने घर में चापड़े रखी हुई हैं, काटने के नाम पे पुलिस वाले उठा लेते हैं इनके जो चापटे, तो ये लोग बोलते क्या हैं, ये तो हम लोग सर वो अपने बकरा ईद पे बकरा तो कानून छोड़ देता है। ये कानून है, ये लॉ है भाई साहब हमारे देश के अंदर। हमारे पास क्या है भाई साहब, हमारे पास ऐसा कानून सा, हमारे देश के अंदर कानून ने सनातनियों को कौन सा हथियार दे रखा है लड़ने के लिए? मैं अपने देश के इस कानून और अपने जजों से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसा कानून बनाओ कि हम भी थोड़े से अपने घर में हथियार रखें। किसी को मारने के लिए हथियार नहीं रखना है, हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी बहन बेटियों की सेफ्टी के लिए हथियार रखना है। कि कोई अगर आतंकवादी गतिविधि करता है, जैसे देश में वो खड़े होने मिलिट्री खड़ी हुई है ना देश में, अगर आतंकवादी गतिविधि हमारे शहर में और हमारे मोहल्ले हमारी गली में भी होगी ना, तो हम भी मिलिट्री आर्मी की तरह खड़े होंगे। हम भी इस देश के ना कानून के साथ ही खड़े हुए हैं, पूरा कानून मानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते भाई साहब, मेरा ये कहना है जी। चलिए धन्यवाद। देखिए काफ़ी भावुक हो जाते हैं हिंदुत्व की बात करते करते। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।